ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, 2024 का अंतिम महीना यानी दिसंबर मास मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए हम विचार करते हैं। मीन राशि का स्वामी गुरु है। मीन राशि वाले जातक हैं वो श्रेष्ठ आचरण वाले होते हैं, लेकिन चिड़चिड़ा स्वभाव भी उनका रहता है और सहयोग की भावना जीवन के अंदर रहती है। किसी का सहयोग किस प्रकार से करे, किसी को लाभ हो, इस प्रकार का चिंतन उनके दिमाग के अंदर रहता है। तो ग्रहों की स्थिति क्या है मीन राशि वालों के लिए? लग्न के अंदर मीन राशि में राहु अभी गोचर कर रहा है। पराक्रम के अंदर गुरु वृषभ राशि के अंदर गोचर कर रहा है। चौथे यानी कर्क राशि और पांचवें घर के अंदर मंगल गोचर कर रहा है। सातवें घर के अंदर केतु कन्या राशि में गोचर कर रहा है। भाग्य स्थान के अंदर सूर्य और बुध साथ में बैठे हैं। बुधादित्य योग बन रहा है, वो 15 दिसंबर तक बन रहा है और 15 दिसंबर के बाद में बुध से सूर्य आगे वाले राशि में यानी धनु राशि में जाने वाला है और बुधादित्य योग समाप्त हो जाएगा। फिर है दैत्य गुरु शुक्र, जो शुरुआत में धनु राशि के अंदर भ्रमण कर रहा है। इस वर्ष 2024 के अंदर शुक्र 3 राशि में परिवर्तित हो रहा है, भ्रमण करेगा 2 दिसंबर तक धनु राशि में, 28 आगे 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मकर राशि में और फिर कुंभ राशि में जाएगा। यानी शुक्र 3 राशि को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ रहा है। और न्यायप्रिय ग्रह शनि वो कुंभ राशि के अंदर 12वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। तो यह है ग्रहों की स्थिति। अब मीन राशि वाले और मीन लग्न वाले जो जातक है, वो जातक दिसंबर माह की जो मैं तारीख बता रहा हूं उन तारीखों में जरूर सचेत रहे। 7, 8, 15, 16, 17, 25, 26 एवं 27 तारीख, इन तारीखों में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब सामान्य स्थिति क्या रहेगी जीवन की दिसंबर माह के अंदर? दिसंबर के माह के अंदर आप तनावग्रस्त रहेंगे, मानसिक परेशान रहेंगे, क्योंकि लग्न के अंदर राहु बैठा हुआ है और दशमेश और लग्नेश गुरु पराक्रम स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तो आप परिवार को लेकर भी चिंतित रहेंगे, तनावग्रस्त रहेंगे और परिवार से हो सकता है आपका वाद विवाद भी बढ़ सकता है, इसलिए आप चिंतित रहेंगे। परिवार से वाद विवाद आपका बढ़ सकता है, आप ध्यान जरूर रखें। अपने भाई से, अपने बहन से या काका मामा आदि परिवार से आप तनावग्रस्त जरूर दिसंबर माह के अंदर रहेंगे। और जीवन साथी की दृष्टि से देखें तो भी थोड़ी उठापटक रहेगी। आप किसी को चाहते हैं, किसी को प्रेम करते हैं, तो पहले जो आपका प्रेम था वो ज्यादा था, अब हो सकता है वो कम भी हो जाए और आपकी दूरी भी थोड़ी बढ़ सकती है। यानी जीवन साथी के साथ में मनमुटाव थोड़ा रह सकता है और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी थोड़ा कमजोर रहेगा। यानी परिवार की दृष्टि से दिसंबर माह देखे तो मध्यम मिश्रित फल देने वाला है। आपको सावधान रहना है, अन्यथा परिवार के साथ में आपको थोड़ा मनमुटाव रहेगा और उसके कारण आप तनावग्रस्त और चिंतित भी रहेंगे। अब व्यापार और आर्थिक दृष्टि से देखते हैं तो मीन राशि वालों के लिए धैर्य की परीक्षा का समय रहेगा। व्यापार आपका ठीक रहेगा, यानी आपको धैर्यता पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है, उतावलापन कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप शेयर मार्केट का कार्य करते हो आपको अच्छा लाभ होगा, लेकिन उतावलापन नहीं दिखाना है। शेयर मार्केट के अंदर आपको लाभ का योग बन रहा है, लॉटरी के अंदर आपको लाभ का योग बन रहा है।
आप तेजी मंदी का व्यापार करते हो, ले बेच का व्यापार करते हो, उसके अंदर आपको लाभ रहेगा, लेकिन धैर्यता पूर्वक आप कार्य करोगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आप इस दिसंबर माह के अंदर कोई पारिवारिक फैसला लेना है या किसी भी प्रकार का आपको फैसला लेना है, उसके अंदर भी आपको उतावलापन नहीं दिखाना है। अन्यथा तो आप कोई निर्णय न ले, फैसले का से बचे, निर्णय लेने से आप बचे, अन्यथा किसी अच्छे व्यक्ति से आप सलाह लेकर कार्य करोगे तो आपको इसके अंदर सफलता की प्राप्ति होगी। व्यापार की दृष्टि से मैंने बताया आपको योजनाबद्ध तरीके से आपको कार्य करना है, योजना पूर्वक कार्य करोगे तो लाभ होगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए किसी पे भरोसा भी नहीं करना है और न उतावलापन दिखाना है। अपनी समझदारी पूर्वक और अच्छे व्यक्ति से थोड़ा विचार विमर्श करके कार्य करोगे तो व्यापार के अंदर आपको नुकसान नहीं होगा, व्यापार के अंदर आपको लाभ होने वाला है। यदि आप उतावलापन करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है, अन्यथा आपको नुकसान का योग व्यापार की दृष्टि से दिसंबर माह के अंदर नहीं है। यदि आप पशु आदि रखते हो, डेयरी का कार्य करते हो, प्रोविजन का कार्य करते हो तो आपको इसके अंदर लाभ की प्राप्ति, यानी पशु, खेती, किसान आदि जो मीन राशि वाले जातक है उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिखे तो विद्यार्थियों के लिए समय इतना श्रेष्ठ नहीं है, विद्या के अंदर रुकावट आएगी, आपका अध्ययन के अंदर मन नहीं लगेगा। आप जिस स्थान पर बैठकर पढ़ाई करते हो उसमें आप पारंगत नहीं हो पाओगे, आपका समय भी व्यतीत होगा और आपको सफलता की प्राप्ति भी नहीं होने वाली है, यानी विद्या के अंदर आपको रुकावट का योग भी बन रहा है। आप अपनों से असंतुष्ट रहेंगे, परिवार से जरूर थोड़े असंतुष्ट रहेंगे। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपके लिए ठीक है, अच्छा फल देने वाला है, आप जरूर फिट रहेंगे, लेकिन खान पान का विशेष आपको ध्यान रखना है। पाचन संबंधी क्रिया आपकी बिगड़ सकती है, इसलिए आपको पौष्टिक आहार लेना है, बाहर का भोजन आदि आपको नहीं करना है। अब संतान भाव से देखते हैं तो मीन राशि वाले एवं मीन लग्न वाले जो जातक है वो संतान भाव से जरूर चिंतित रहेंगे। संतान हो सकता है आपका कहना नहीं माने, संतान आपसे उल्टी चले, इस प्रकार की समस्या आपको रहेगी, लेकिन आपको संतान से दूरी नहीं बनानी है, मित्रवत व्यवहार करने की आवश्यकता है। आप कभी कभी उग्र बन जाओगे दिसंबर माह के अंदर, उस समय आपको अपमानजनक भाषा का उपयोग नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा वो आपको परेशानी हो सकती है, उसके कारण आप चिंतित भी जरूर रहेंगे। अच्छी योजना बनाकर आपको मैंने पहले भी बताया कार्य करना है। और एक बात आपको और ध्यान रखना है, आर्थिक नियंत्रण यानी खर्च का योग भी बन रहा है, खर्च भी बढ़ेगा इस माह के अंदर, यानी आर्थिक योजना बनाकर आपको कार्य करना पड़ेगा। आगे भी आपके खर्च बढ़ने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए। फिर आपको कर्ज लेना है या किसी को उधार देना है, उससे आप दिसंबर माह के अंदर बच के रहे, न कर्ज ले न किसी को उधार आप दे। मीन राशि के स्वामी गुरु है, तो सावधानी क्या रखनी है, आपको वाहन चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग नहीं करना है और आपको सावधान रहना है, मन को उधर उधर नहीं भटकाना है, यानी वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना है। वाहन चलाते वक्त आप सावधान अवश्य रहे, अन्यथा छोटे मोटे एक्सीडेंट का योग भी इस दिसंबर माह के अंदर बन रहा है। और क्या सावधानी रखनी है, एक सावधानी आप
आपको रखनी है, आपको व्यसन से दूर रहना है। दिसंबर माह के अंदर आप गलत रास्ते पे जा सकते हैं, अच्छे मित्र होना चाहिए, गलत संगत आपकी होगी तो आपको वहां नुकसान उठाना पड़ेगा। और एक और आपको ध्यान रखना है, अहंकार आपके अंदर इस दिसंबर माह के अंदर कम होना चाहिए, और आपका अहंकार आपको कहीं न कहीं हानि पहुंचा सकता है। अब उपाय क्या करना है दर्शक मित्रों, उपाय जो आपको मैं बता रहा हूं ये आप सावधानी पूर्वक करोगे तो आपको कई प्रकार की आर्थिक सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आपके घर के अंदर श्री यंत्र है या लक्ष्मी यंत्र है, उस श्री यंत्र और लक्ष्मी यंत्र के ऊपर गुरुवार के दिन प्रातःकाल उठकर पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन के ऊपर बैठकर उस श्री यंत्र और लक्ष्मी यंत्र का आप शहद से, गन्ने के रस से या शक्कर मिश्रित दूध से आप अभिषेक कीजिए। आपके वहां धन की वृद्धि होगी, आपके वहां धान्य की वृद्धि होगी और आपके घर के अंदर समृद्धि की प्राप्ति होगी। एक उपाय और है, गुरुवार के दिन गौशाला में जाकर 7 गायों को आप घास दीजिए। ज्यादा तो कोई बात नहीं, कम से कम 7 गायों को तो घास देना ही देना है, और साथ में चने की दाल आप प्रदान कीजिए। आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, और आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वो रास्ते के ऊपर आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। मीन राशि वाले जातक जो नौकरी करते हैं उनकी नौकरी के अंदर लाभ का योग है, प्रमोशन का योग है, और वो प्रमोशन आपको लाभदायक रहने वाला है, और परिवार के अंदर मांगलिक योग भी बन रहा है। तो मीन राशि वाले जातक है, दिसंबर माह के अंदर सुख का भी योग आ रहा है, यानी सभी प्रकार की सुख और समृद्धि का योग आ रहा है। भौतिक सुख भी आपको प्राप्त होगा, गाड़ी और बंगले का योग भी बन रहा है, यानी भूमि योग भी बन रहा है। तो मीन राशि वाले जो जातक है इनके लिए ये जो दिसंबर माह है वो अच्छा फल देने वाला है। चिंता करने की आवश्यकता है, लेकिन परिवार से जरूर आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, इसलिए परिवार से मित्रवत व्यवहार, अपनों से मित्रवत व्यवहार ये जरूर आप ध्यान रखोगे तो आपको श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति होगी। अस्तु, जय श्री राम।